अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा तैयब साहब, ऑर्गेनाइज़र पंजाब फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूथ विंग। उनसे आज जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालात चल रहे हैं उनके ऊपर इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका क्या ओपिनियन है, क्या इनके जो लीडर हैं खान साहब इस मुश्किल हालात से मुकाबला करके निकल आएंगे कि नहीं निकल सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो ये चीज़ बताएं मुझे कि खान साहब हमेशा इस्लामिक फ़ोबिया के ख़िलाफ़ खान साहब ने आवाज़ बुलंद की, जो इस्लाम के रिलेटेड बहुत सारा काम है जो खान साहब ने किया, लेकिन उसके बावजूद जो अभी मस्जिद नबवी में रिसेंटली जो वाक़या एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्योंकि मस्जिद नबवी वो मकाम है कि जहाँ से हवाएं भी हैं जो वो अपना सलाम पेश करते हुए बड़े अदब के साथ वहाँ से चलती हैं, वहाँ से गुज़रती हैं। तो वहाँ पे इस तरह के वोटिंग करना, हुला गुला होना, तो क्या आप इस चीज़ के हक़ में हैं, मज़म्मत करते हैं, या फिर क्या आपका क्या ओपिनियन है? जी, सबसे पहले मैं इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। ये वाक़या एक इंतहाई गलत वाक़या हुआ है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी कहा है कि इस तरह का कोई वाक़या उधर हो। और ये जितना भी वाक़या आपने देखा है कि ये एक आवाम का रद्द-ए-अमल था जो नवाज़ शरीफ के और शहबाज शरीफ के खिलाफ था जो उधर हुआ। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये मस्जिद नबवी के हाते में नहीं, मस्जिद नबवी के बाहर हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कतई तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जितने भी लोग थे ये वहाँ के लोकल लोग थे, और इन्होंने अपना जो है वो गुस्सा जो है उन पर निकाला है। और लेकिन इस चीज़ की मैं मज़म्मत करता हूँ कि ये इंतहाई गलत हरकत थी। इस तरह का जो है वो कोई भी हरकत मस्जिद नबवी के हाते में क्या, गलियों में क्या, उस शहर में भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसको अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ देना ये गलत है। और आपको याद होगा वैस भाई कि जब खान साहब गए थे उधर उम्रा के लिए, तो एक शख्स ने खान साहब के ऊपर भी जो है वो तंज कसी थी, उन्हें ज़कात चोर और इस तरह का जो है वो खिताब दिया, उन्होंने लक़ब दिया उधर जो लोग थे वहाँ के लोकल। और उस टाइम पर मरीम नवाज़ साहबा ने उसकी मज़म्मत करने के बजाय उसके हक़ में पोस्टें की कि देखें जनाब, उन्होंने रीट्वीट किया बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ अपने जो मुस्लिम लीग नून के भाई हैं कि कोई भी मुसलमान के आगे किसी भी जो, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो नून लीग का है या काफ लीग का, किसी भी सियासी जमात से उसकी वाबस्ती है, आप सरकार की चाहत और मोहब्बत के आगे हर चीज़ जो है वो पीछे रह जाती है। तो इसमें किसी तो की क्या हम आज कह सकते हैं मिर्ज़ा साहब के जिस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नैरेटिव एक बिल्ड कर दिया हुआ है पीडीएम की गवर्नमेंट के हवाले से, तो ये उसी का ही सारा रिज़ल्ट है जो हमें मस्जिद नबवी में देखने के लिए मिला। और इससे अब हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो तसादम की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल। अवैस चौधरी साहब देखें कि ये 70s या 80s की तो अब सियासत नहीं रही। अब 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, और हम लोग सोशल मीडिया के दौर में हैं। और अभी तो आप किसी बच्चे को भी खड़ा करके पूछ लेंगे तो वो भी इन पे चोर क्या ही लगाएगा कि जनाब ये लोग चोर हैं। और हर कोई जानता है इनकी हकीकत आशना हो चुकी है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं इस टाइम पाकिस्तान के, जो इंपोर्ट किए गए हैं, ठीक है, वो ज़मानत पे हैं। जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब आज जिनका वो गैर आइनी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली ने हलफ लिया है, वो भी ज़मानत पे हैं। तो इस तरह के चोर जब हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, तो अब तो हर बंदा सोशल मीडिया पे है, हर बंदा अपनी आवाज़ उठा सकता है। जो भी हो रहा है अभी आपकी मर्ज़ी से ऐसा नहीं है कि आप जो कहेंगे वो छपेगा, जो कहेंगे वो दिखेगा। अब हर बंदे के पास कैमरा है। इसमें मसला गैर आइनी वाली कौन सी बात है? अब एक आइनी प्रोसेस के थ्रू आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, चीफ मिनिस्टर चेंज होता है, इसमें कौन सी ऐसी कबाहत है? सर देखें, क्या 25-25 करोड़ लेके जो हार्स ट्रेडिंग हुई है, ये आइनी प्रोसेस है कोई? सर आपके वो जितने भी मुनहरिफ अराकीन हैं वो आके कुरान पाक के ऊपर आके हलफ दे रहे हैं कि हमने 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से। उसमें से बेशतर अराकीन ने आके हलफ दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर आके उन्होंने कहा है। सर देखें, ये वही लोग हैं जिन्होंने हलफ दिए थे कि हम पार्टी से वफादार रहेंगे। तो लेकिन ये पार्टी से भी वफादार नहीं ले, इन लोगों का कोई दीन अमान नहीं होता, ठीक है। जिसने बिकना होता है वो बिक जाता है। ये लोग मीर जाफ़र और मीर सादक हैं, ठीक है, जिस तरह खान साहब ने कहा है। तो इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो आगे से दोबारा आएगी और 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी। और अब खान साहब का जो विजन है कि वो अपने नज़रियाती लोगों को आगे लाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इन सब का सफाया होगा। मिर्ज़ा साहब, इसके साथ साथ ये भी बताते जाएं कि खान साहब कह रहे हैं कि कमीशन बनना चाहिए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा एक मासूमाना सा क्वेश्चन है कि अगर कमीशन बन जाता है, उसके बाद अगर कमीशन का जो फ़ैसला है वो खान साहब के हक़ में नहीं आता, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब उसको तस्लीम कर लेंगे? ना, बिल्कुल। जो कमीशन बने, अगर वो फ्री एंड फेयर कमीशन बनता है, जैसे खान साहब कह रहे हैं कि एक ओपन कमीशन बने जिसकी सुनवाई हो, मीडिया वाले भी उधर मौजूद हों, और अगर आपने एक बंद कमरे में जिस तरह रात को 12 बजे अदालतें लगा के इन लोगों ने जो है एक प्री प्लान तरीके से खान साहब को हटाया, अगर कुछ तरह का कमीशन बनता है तो वो तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा।
یہ تو بھی یہ ہے کہ اگر وہ کمیشن بناتے ہیں، ایک اوپن کمیشن بناتے ہیں جس میں میڈیا بھی شرکت کرے، اوپن کمیشن ہو، اوپن اس کی سنوائی ہو، تو پھر تو انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا تسلیم ہوگا. لیکن اگر اس طرح کا کوئی پری پلان کمیشن بنتا ہے جس کے اندر اب شہباز شریف مداخلت کرتا ہے یا ان کی باقی کوئی باہر سے امریکن لابی کوئی مداخلت کرتی ہے، تو اس کو تو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. میاں صاحب اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ آرگنائزر ہیں پنجاب کے فار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، اس کے حوالے سے ذرا بتا دیجئے گا کہ آج کل آپ لوگ کیا اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، یا اس سے پہلے آپ نے کون سی خدمات سر انجام دی ہیں؟ جی بالکل، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے دنیا کے 70 ممالک میں کام کر رہی ہے. یہ ایک نان فنڈڈ اور آرگنائزیشن ہے جو نہ کسی سے فنڈ لیتی ہے نہ کسی کو فنڈ دیتی ہے. ورلڈ میں اس کی صدارت جو ہے وہ رانا بشارت صاحب کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے آبزرور ہیں یونائٹڈ نیشن میں. اور جو ہمارے ادھر پنجاب کے چیئرمین ہیں وہ چودھری شہادت علی سپرا صاحب ہیں. اور الحمدللہ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہی ہمارا مقصد ہے. اور چاہے وہ بھارت میں ہوتی انڈین فوج کے مظالم ہوں، یا پھر فلسطین میں ہوتے ہوئے اسرائیلی فوج کے جو جارحیت ہے. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ہر فارم پہ، یو این میں، کہیں پہ بھی انہوں نے یا اس کو وہ کنڈیم کیا ہے. اور الحمدللہ ابھی یہ ہماری پہلی آرگنائزیشن ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، جو جس نے یوتھ ونگ کا کانسیپٹ دیا ہے پاکستان میں. اس سے پہلے کسی این جی او میں یا کسی تنظیم میں یوتھ ونگ کا کانسیپٹ نہیں تھا. سیاسی پارٹیوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. تو الحمدللہ ایک بڑا زبردست یوتھ کی طرف سے بھی ایک وارم جو ہے وہ رسپانس آیا ہے. اور ہماری جو موسٹلی یوتھ ہے وہ سردار سنی خان صاحب ہیں جو گجرانوالہ ڈویژن کی صدارت کر رہے ہیں، میاں احمد صاحب ہیں ہمارے سیالکوٹ سے، تو کافی لاہور سے جانزادہ خان صاحب ہیں جو ہمارے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز بتاتے جائیں کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ خان صاحب بھی نوجوانوں کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ان کا میجر ایسٹ ہے. اسی حوالے سے میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان قریب آپ انتخابی سیاست کی طرف بھی آپ آتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کسی کانسٹیچوئنسی کے اندر آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو ہماری جو پوری سپورٹ ہے وہ ہمارے بھائی دانیال باجوہ کے ساتھ ہے، جو ہمارے آئی ایس ایف کے فاؤنڈر تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا. اور ابھی تو اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں اور ابھی حالات جو ہیں وہ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. جی ناظرین، یہ ہیں مرزا طیب صاحب، آرگنائزر پنجاب فار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، جو کہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.